सो आफ्टर लिवरपूल और एक बड़ा विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यार अभी प्रेडिक्शन अच्छा हो रहा है। जितने भी सारे प्रेडिक्शंस किए थे अभी तो टाइम अच्छा चल रहा है यार, क्या बात है। और इस बार तो प्रेडिक्शन में जो स्कोर लाइन बोला था उससे भी बेहतर हो गया। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कर लिया था, मतलब ये यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल का मैच का आफ्टर द मैच के बाद का एक वीडियो में ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन कुछ गलतियां हो गई। वीडियो करते वक्त रियलाइज हुआ, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। फिर मैंने दोबारा से मैच को देखा, क्योंकि मुझे ना दो चीज खटका कि आप पहले ये सोचो, एक टीम जो 5 मैचों पे डोमिनेट करके 15 पॉइंट ऑलरेडी ले चुका है, और एक टीम पहले 2 मैच में ह्यूमिलिएट हो गए थे, खास करके सेकेंड मैच पे, देन दे बाउंस्ड बैक अगेंस्ट लिवरपूल। साउथहैम्पटन वाज नॉट कन्विंसिंग, लेस्टर इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, एंड अगेंस्ट आर्सेनल। इस परफॉर्मेंस को आप क्या बोलना चाहोगे? और इस परफॉर्मेंस को लेके अगर आप बात करो तो एक बार मैच देख के अगर आप इस परफॉर्मेंस को लेके बात करोगे तब नाइंसाफी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि कल आर्सेनल का ऑफ डे था, आर्सेनल ने कल खराब खेला, ऐसा भी नहीं था। यूनाइटेड ने आर्सेनल को आउट प्लेड कर दिया, ऐसा भी नहीं था। मैच 50-50 था अंटिल दैट थर्ड गोल कम्स। ओके, अभी अगर आर्सेनल के बारे में बात किया जाए, कल का अगर आप मैच देखें, आर्सेनल वेयर ब्रिलियंट विद द बॉल। यार ये टीम क्यों हारी कल? आई थिंक मुझे जो लग रहा है कि ये टीम हारी है ओनली बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी। जो इस सीजन इन लोगों को कुछ ऐसे मैचेस में, मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि जब बड़े टीम्स आएंगे, जब और क्वालिटीज आएंगे अटैक में, जब आपके डिफेंस के ऊपर 90 मिनट तक ओपोनेंट का अटैक बनता रहेगा, बार बार अटैक के वेव्स आने लगेंगे, तब ये डिफेंस किस तरीके से, या ये ऑर्गेनाइजेशन आर्टेटा ने जो बनाया है, ये किस तरीके से डिफेंड करता है, ये देखना है। और कल आर्सेनल वहीं पे थोड़ा इमेच्योर वाला काम आर्सेनल के प्लेयर से हो गए। उन्होंने बहुत ज्यादा जगह दे दिया फॉर काउंटर टू यूनाइटेड। और अगर आप यूनाइटेड को काउंटर अटैक के लिए जगह दे रहे हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ इज वन ऑफ दोज टीम्स जो आपको काउंटर अटैक में एकदम से खत्म कर देंगे। अगेंस्ट लिवरपूल भी आपने देखा, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड वन ऑफ द टॉप में रहेंगे। बट आर्सेनल वर ब्रिलियंट गाइज। आर्सेनल ने इतना बढ़िया फुटबॉल खेला कल, एक जब हो गया ना, तब मुझे ये लग रहा था कि यार आर्सेनल, बट ये पेप गार्डियोला के साथ मिकेल आर्टेटा ने काम किया है, पेप गार्डियोला के साथ एरिक टेन हैग ने काम किया है। अभी आप बताओ, एरिक टेन हैग और मिकेल आर्टेटा, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? अब बिकॉज वो लोग पेप गार्डियोला के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए एक सिमिलरिटी मुझे देख के लगा। क्या है वो? ये दो बंदे ये इन गेम जो टैक्टिकल स्विचेस है ना, वो बहुत बढ़िया करते हैं, और इनके सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत काम आते हैं। हाँ, आज आर्टेटा का काम नहीं आया, नेक्स्ट दिन आएगा, बट आज एरिक टेन हैग का काम आ गया। और मैच का टर्निंग पॉइंट कौन था? फ्रेड जब उतर रहा था बिफोर कैशेमिरो, मुझे ऐसा लग रहा था, और मैं पिताजी एक साथ बैठ के खेला देख रहे थे, तब मैंने पिताजी को एक बार बोला भी कि कैशेमिरो को चाहिए अभी, जब आर्सेनल डोमिनेट कर रहा है, 1-1 हो चुका है, आर्सेनल डोमिनेट कर रहा था विद द बॉल, वो एक के बाद एक अटैक्स हो रहे थे, यूनाइटेड के पेनल्टी बॉक्स पे मजे में घुस रहे थे, तब मुझे लग रहा था कि वी नीड कैशेमिरो राइट नाउ। बट एरिक टेन हैग ने फ्रेड को पहले लाया। क्यों? क्योंकि फ्रेड का जो प्रेसिंग, जो एनर्जी वो मैदान पे लेके आए, वो यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कल। सो अगर फ्रेड
अब ये लगेगा कि फ्रेड ने कोई असिस्ट नहीं किया, एक असिस्ट हो सकता था, उन्होंने कोई ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ देखने वाला काम नहीं किया क्योंकि उनके पास गोल्स नहीं है, असिस्ट तो नहीं है। लेकिन फ्रेड ने क्या किया, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी मैकटोमिने और एरिक्सन थे, फ्रेड आए, फिर जब कैशेमीरो आए तो फ्रेड का काम बहुत इजी हो गया था। लेकिन कैशेमीरो आने से पहले तक फ्रेड ने क्या किया, मैकटोमिने आप देखना थोड़ा डीप आ गए थे, तब तक वो सेंटर बैक्स के बीच में घुस रहे थे और एक 3 मैन का डिफेंस बन जा रहा था कभी कभी, और फ्रेड को लाइसेंस मिल गया था कि आप पूरा मैदान प्रेस करते रहो। और वो आर्सेनल के जो सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए शायद आर्सेनल कल रेडी नहीं था। वो शायद आर्सेनल या आर्टेटा भी ये समझ रहे थे कि 1-1 होने तक शायद यूनाइटेड मैच को ड्रॉ करवाने के चक्कर में कैशेमीरो को लाएंगे, कैशेमीरो को लाने के लिए, और उसी टाइम पे ये 2-1 हो गया क्योंकि फ्रेड मिडफील्ड पे उन्होंने कुछ ऐसा खलबली मचा दिया था। सडनली आर्सेनल थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई, उधर से काउंटर, और अगर आप उतने बड़े जगह दोगे, ये काउंटर होने ही वाला था, ब्रूनो फर्नांडिस ने जो काउंटर। ओके, सो देन बट मुझे ये कहीं लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टिल नीड प्लेंटी ऑफ इम्प्रूवमेंट विद द बॉल, क्योंकि पहला 10 मिनट अगर आप लोग देख लो, पहले 10 मिनट पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत दिनों के बाद मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतना बढ़िया शुरुआत करते हुए देखा। मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही स्लो स्टार्ट करते हैं हर मैच में, लेकिन इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर डोमिनेटिंग इन फर्स्ट 10 मिनट्स, बॉल लेके पोजीशन पे जा रहे थे, जितना मैच को वो लोग इन गेम वो लोग मैच को डोमिनेट कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे उनके पेस को। एरिक्सन बोलिए, और क्या चांस बना था जो डिएगो डैलॉट ने क्रॉस दिया था, एरिक्सन रख नहीं पाए वो गोल पे, बट इट वाज अ क्लियर कट चांस, पहले ही 1-0 हो सकता था, बट उसके बाद देन द सेकेंड गोल। अब यूनाइटेड के जितने भी गोल्स हुए हैं, अगर आप पहले गोल के बारे में बात करो, आप देखो ये वीडियो, अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखो, एरिक्सन थे डीप में, अपने हाथ में थे एरिक्सन, वहां से एरिक्सन ने बॉल पकड़ा। लास्ट टाइम क्या होता था ना, बिकॉज हम लोग के पास कोई डीप प्लेइंग मतलब बॉल प्लेइंग डीप मिडफील्डर नहीं हुआ करता था, तो ये बॉल या तो भी जाता था सेंटर बैक के पास, या तो जाता था लेफ्ट बैक के पास या राइट बैक के पास। सो वहां से एरिक्सन ने सीधा स्विच किया ब्रूनो फर्नांडिस को, एकदम से सीधा स्विच किया ब्रूनो फर्नांडिस को। ये है एरिक्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। एरिक्सन कल के मैच में ट्रिमेंडसली वेल थे, 1-2 डिफेंसिव जगह को छोड़ के ट्रिमेंडसली वेल थे, और मिडफील्ड से उन्होंने इतना बढ़िया ट्रांजिशन, जो कि डिफेंसिव हाफ से अटैकिंग हाफ में उन्होंने ट्रांजिशन को बनाया। आप पहला गोल में अगर देख लो तो ये था एरिक्सन से सीधा बॉल ब्रूनो फर्नांडिस को, ब्रूनो फर्नांडिस ने वहां से बॉल लिया, जो कि फाउल भी हो सकता था ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर जो टैकल आया था, फिर वहां से सैंचो से रैशफोर्ड, एंड देन रैशफोर्ड से एंटोनी, और एंटोनी का फिनिश। सो होम डेब्यू फिनिश ब्रिलियंट। सेकेंड गोल अगर आप देखो, सेम एरिक्सन ब्रूनो फर्नांडिस, आप इतना जगह नहीं दे सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एरिक्सन ने ब्रूनो फर्नांडिस को बॉल फिट किया, और ब्रूनो इसी जगह के लिए ही खेलता है। फाइन, ब्रूनो फर्नांडिस आपको बॉल लेके इधर उधर पास करना, ये ब्रूनो फर्नांडिस का खेला नहीं है। कल ये था ब्रूनो फर्नांडिस का मैच। देखिए ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉल पकड़ा, रैशफोर्ड को सीधा थ्रू। फाइनल थर्ड में ब्रूनो फर्नांडिस को जगह दोगे, वो ये डिसाइसिव बॉल निकाल देंगे। एंड देन थर्ड गोल आप देखो, सेम, बट दिस टाइम रोल थोड़ा डिफरेंट हो गया था। रोनाल्डो के पास से गया ब्रूनो फर्नांडिस के पास, और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को आपने गेट इन बिहाइंड करने का जगह दे दिया यार। और मैनचेस्टर यूनाइटेड देखिए, वहां पे बॉल ब्रूनो फर्नांडिस के पास, वहां से एक सीधा थ्रू एरिक्सन, और एरिक्सन ने एकदम सेल्फलेस रैशफोर्ड को दे दिया। रैशफोर्ड के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत ये, और ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि 2 गोल 1 एसिस्ट, रैशफोर्ड इज स्माइलिंग अगेन। इट वॉज अ ब्रिलियंट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल अगेन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन एरिक टेन हैग को एक दांत तो देना ही पड़ेगा। एरिक टेन हैग ने 2 मैचेस के बाद, पहले 2 मैचेस के बाद, अभी वो समझ चुके हैं कि इस टीम का स्ट्रेंथ कहां है। तो मुझे जो देख के अभी लगा, इस 4 मैचों में एरिक टेन हैग ने अब तक जो रिपेयरिंग मोड चल, अभी तो रिपेयरिंग मोड ऑन है,
इस रिपेयरिंग मोड पे उन्होंने सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंसिव जो सिस्टम है उसको थोड़ा ठीक ठाक अभी तक किया है। मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा देख के अच्छा लग रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पैनिक नहीं कर रहे थे। जब भी 1-1 हो चुका था, आर्सेनल जब डोमिनेट कर रहा था, कल के मैच में कभी देख के ऐसा नहीं लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं। ठीक है, 1-1 हो चुका है, आर्सेनल वर प्लेइंग पासेस एंड पासेस एंड पासेस, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड एज ए टीम बहुत ऑर्गेनाइज दिखे। और एंटोनी आने से क्या हो गया ना, एंटोनी जिनचेंको को एकदम से ऑफ कर दिए थे कल। देखो एंटोनी एकदम से साइडलाइन पकड़ के खड़ा हुआ था, और जैसे ही एंटोनी साइडलाइन पकड़ के खड़ा हुआ, मतलब जिनचेंको ज्यादा ऊपर नहीं आ सकते, तो फिर बैक 2 के साथ, एक्चुअली 1:1 के साथ एंटोनी, एक सेंटर बैक के साथ अगर एंटोनी पड़ गया तो फिर एंटोनी का चांसेस ज्यादा होगा स्पीड से निकल जाने का। और यही टैक्टिक्स था कि एंटोनी दूर पे रहेगा, गेम मिडफील्ड पे बनेगा, और देन एंटोनी को एक थ्रू होगा, जो कल कई दफा हो रहे थे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन और बनेगा। सबसे तगड़ा चीज जो और एक एरिक टेन हैग ने करवाया कि हाँ ठीक है, अगर आप विद द बॉल उतने अच्छे चांसेस नहीं बना पा रहे हो, वो अच्छे खेल रहे हैं, जस्ट सिट बैक। फ्रेश हो रहे थे, प्रेसिंग का चल रहा था, लेकिन वो अंधाधुंध प्रेसिंग कल यूनाइटेड ने किया नहीं। यूनाइटेड एक टाइम पे सीट बैक कर गई, जब 1-1 हुआ, 2-1 जैसे हुआ, यूनाइटेड सीट बैक कर गई और काउंटर 3-1। सो एरिक टेन हैग नोज दैट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड इज क्वाइट कंफर्टेबल ऑन काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। अब डिफेंसिवली टीम को अगर हम लोग सॉलिड बना दे, अगर ये टीम गोल कंसीड ना करे, जो कि लास्ट ईयर रैकनिक ने भी बताया था, अगर ये टीम क्लीन शीट लाना चालू कर दे, इस टीम पे गोल स्कोरर्स हैं। अगर किसी दिन रैशफोर्ड नहीं चले, आपके पास रोनाल्डो तैयार हो रहे हैं दोस्तों, स्टॉर्म आने वाला है। क्योंकि कल मुझे रोनाल्डो अगेंस्ट लेस्टर सिटी गोल कर सकते थे, और क्या क्या पोजीशन बनाए थे। कल रोनाल्डो सेंटर पे खेले ही नहीं, 2-3 दफा वो सेंटर पे आए जब डिगिया ने लॉन्ग बॉल डाला हेड जीतने के लिए। अदरवाइज कल रोनाल्डो विंग्स पे खेल रहे थे, रोनाल्डो जगह बना रहे थे अपने लिए, जहां पे वो डिफेंडर्स को खींच रहे थे, और रैशफोर्ड ओपन हो रहे थे इधर। सो रोनाल्डो इस सिस्टम के अंदर आ रहा है, बैठ रहा है रोनाल्डो इस सिस्टम के अंदर। और कल रोनाल्डो को देख के यही लगा मुझे कि वो रोनाल्डो स्टॉर्म कहीं आसपास घूम रहा है यार, बहुत जल्दी आने वाला है, और ना जाने किस टीम के ऊपर वो जाके गिरेगा। लेकिन जिस टीम के ऊपर जाके गिरेगा उस टीम के लिए उस दिन खैर नहीं। बट स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 पॉजिटिव मैं और एक बार बोलना चाहूंगा। रैशफोर्ड तगड़ा फॉर्म पे नजर आ रहे हैं। ब्रूनो फर्नांडिस का ये जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड डिफेंसिवली टीम बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बट मेरे लिए इस टीम मैच का मैन ऑफ द मैच, सबके लिए शायद रैशफोर्ड होंगे, मेरे लिए क्रिस्टियन एरिक्सन है। हैट्स ऑफ टू क्रिस्टियन एरिक्सन एंड GGMU।